सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के प्रसंग में हम शौच का स्वाध्याय कर रहे हैं और नियमों में ये प्रथम है। शौच के बाद संतोष है, लेकिन शौच का जो भाव है वो हमारी शुद्धता, हमारी पवित्रता, हमारा निर्मल भाव, निर्मल शरीर, निर्मल अंतःकरण, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर और बाहर कोई भी गंदगी ना रहे। इसलिए शौच का अर्थात शुचिता का, जो पवित्रता का बहुत ही गुणगान किया गया है हमारे शास्त्रों में। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को हमने देखा था, जिसमें विशेष रूप से ये बात कही थी कि मनुष्य का जो जीवन है वो चाहे शारीरिक रूप से हो अथवा आंतरिक रूप से हो, अंतःकरण की शुचिता और बाह्य शुचिता अत्यंत आवश्यक है। और महर्षि मनु ने कहा कि अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। अर्थात यदि बुद्धि की शुद्धि करनी है तो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, ज्ञान का आधान हो जाए, ज्ञान का पान हम रोज करें। और बाहर की जो शुद्धता है तो वह शीतल जल से, शीतल जल का तात्पर्य है कि जिससे हमारी जो ऊर्जा है वह आ जाए, बाहर जो गंदगी लगी है वह दूर हो जाए। क्योंकि बिना शरीर शुद्ध के, बिना अंतःकरण शुद्ध के हमारा जो व्यवहार है वो ठीक ठीक नहीं हो पाता है। हम बाहर से भी मलिनता में जब रहते हैं तो चैन नहीं मिलती है, और अंदर से भी जब हम परेशान होते हैं, विचारों से हमारे अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता है, तो भी हमको शांति नहीं मिलती है। व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरे वस्त्रों में मल लगा हुआ है या कोई कीचड़ लगा हुआ है जो बहुत ही दुर्गंध युक्त है, तो जब तक उस व्यक्ति को वस्त्र बदला न दिए जाएं, जब तक उसको धो न ले, तब तक उसको चैन नहीं मिलती। कितने अच्छे स्थान पर उसको ले जाओ, कहीं पर पवित्रता के स्थल पर ले जाओ, उसको चैन नहीं मिलेगी। उसका ध्यान उसके कपड़ों पर ही रहेगा कि यहाँ इस जो है और इस कपड़े में मेरे मलमूत्र लगा हुआ है। तो ये पवित्रता, जो शुचिता है, वो स्वाभाविक है। लोग कहते हैं कुत्ता भी कहीं बैठता है तो स्थान अपना पूंछ से साफ करके बैठता है। तो हम तो कुत्ते से इतना तो कम से कम सीख ले कि हम जहां भी बैठें वहां शुचिता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो, हमारे मन को जो प्रसन्नता देता है। घर हो चाहे जंगल हो, कहीं पर भी
जो स्थान दुर्गंधी से पूर्ण है, जहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, वहीं पर अधिक बीमारियां होती हैं। अनेक बीमारियां ऐसी हैं जो गंदे वातावरण से आ जाती हैं, गंदे परिवेश से आ जाती हैं। इसलिए परिवेश को हम शुद्ध रखें, साफ रखें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मकान कैसा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 1 मंजिल वाले हैं कि 2 मंजिल वाले हैं या 20 मंजिल वाले हैं, घर हमारा छोटा है या बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे घर में मार्बल्स, बड़े बड़े टाइल्स लगे हुए हैं, फर्श बिल्कुल चमक रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस घर में कितना शुचिता युक्त परिवेश बना करके रखते हैं। कच्चे मकान होते हैं, लेकिन उनकी जब लिपाई पुताई अच्छी हो जाती है तो कितना अच्छा वहां लगता है। अर्थात इसी प्रकार से अंतःकरण, हमारे अंदर हमारा शरीर कितना सुंदर है, हम बाहर से कितने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अंदर से अपने आप को कितना साफ सुथरा रखते हैं, अपने अंदर से हमारी जो विचार है, हमारे जो परिष्कार, हमारे जो संस्कार हैं, उनको हम कैसे जो है व्यवहार में लाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। गुरुजी अक्सर इस बात को कहते हैं, यदि व्यक्ति का शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सुंदरता अधिक नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसकी शारीरिक सुंदरता न होने पर भी लोग उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको चाहते हैं। ये अंदर की शुचिता जब होगी, अंदर के विचार जब हमारे निर्मल होंगे, तो वो स्वभाव में आते हैं, हमारी क्रिया में आते हैं, जिससे हम खूबसूरत न होते हुए भी अपने कर्मों की खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। हमारे जो व्यवहार है, वाणी व्यवहार, सेवा, परोपकार, ऐसा जो अच्छा स्वभाव है, वो हमारे सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसको विपरीत हम अगर करके देखते हैं, हमारा शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, दर्शनीय है, शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा है, लेकिन यदि स्वभाव नहीं अच्छा है तो इस शरीर का कोई ज्यादा महत्व लोग देते नहीं, इसको महत्वपूर्ण समझते नहीं। इसलिए स्वभाव की अर्थात अंतःकरण की शुचिता बाह्य शुचिता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी बात को मनुस्मृति में कहा था, क्षान्त्या शुद्धन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः। बहुत उत्तम बात कही कि क्षान्त्या शुद्धन्ति विद्वांसो, क्षमा से जो है विद्वान जो होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं। क्षमा से विद्वानों की शुद्धि हो जाती है। और दानेन अकार्यकारिणः, जो दान देने से जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। इसको एक बार लिख लेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो, ये हमारे स्वभाव में जब उतर जाता है तो वास्तव में हमारा जीवन इतना सुखमय, शांतिमय हो जाता है कि हमको बाहर की आवश्यकता नहीं रहती। बाहर का जो सुख है वो तो क्षणिक है, लेकिन अंतःकरण का जो सुख है, जो शांति है, वो बहुत ही लाभकारी है, सर्वोपरि है।
तो क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो, क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः। और आगे कहा प्रच्छन्न पापा जप्येन, प्रच्छन्न पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः। तपसा वेद वित्तमाः। ये भी मनुस्मृति का ही श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रच्छन्न पापजप्येन तपसा वेद वित्तमाः। क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रच्छन्न पापजप्येन तपसा वेद वित्तमाः। तो बहुत उत्तम बात कही कि जो व्यक्ति विद्वान है और उसके अंदर क्षमा का भाव नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्षमा का प्रसंग आगे आएगा तो इसको और विस्तार से हम स्वाध्याय करेंगे, परंतु बड़ों का ये उत्तरदायित्व है, ये विद्वानों का गुण है कि यदि त्रुटि हो गई है तो उनको क्षमा स्वाभाविक रूप से देनी चाहिए, और यदि वो क्षमा नहीं करते हैं तो उनका जो अस्तित्व है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। विद्वान और मूर्ख में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। विद्वान बड़े से बड़े कष्ट को, बड़े से बड़े अपमान को भी सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में क्षमा होती है, और यदि क्षमा जिस दिन नहीं होगी उसके अंदर, तो जब उसको हृदय से किसी व्यक्ति ने उसको अपमानित कर दिया, किसी ने उसको गाली दे दी, अपशब्द बोल दिए, उसका मान नहीं किया, और उसके अंदर ये भाव आ गया कि इसने मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, मेरे को अभिवादन नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किया, इसको दंड देना चाहिए। अब ये भाव जब विद्वान के अंदर आएगा तो जब जब वह व्यक्ति उसके सामने आएगा तब तब वो असहज हो जाएगा। उसके अंदर की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो स्नेह है, प्रेम है, करुणा है, जो धैर्य है, वो क्षीण हो जाएगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो, क्षमा से विद्वानों की शुद्धता होती है, वो पवित्रता को प्राप्त होते हैं। जो बड़े हैं, समझदार हैं,
छोटों की या अल्पज्ञ जो जन है उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं उदारता पूर्वक, जिससे वे अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। और आगे क्या कहा, दानेन अकार्य कारिणः, दान से उनकी शुद्धि होती है जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं। यदि उनके अंदर दुष्टता का भाव है, चौरी का भाव है, अर्थात वह चोरी करके लूट घसोट करके दान नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य उल्टा बिल्कुल मत लगा लेना कि चोरी करके लाओ और दान करो, इसका तात्पर्य नहीं है। हाँ, ऐसा जो करते हैं कि चलो ठीक है 1 करोड़ का माल चुरा लो और 1000 1 लाख का दान कर दो, ये शुद्धता का तो अच्छा उपाय है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लो, ऐसा भाव नहीं है। भाव यह है कि यदि उसने कहीं गलत रास्ते से जाने अनजाने यदि दोष युक्त उसने धन कमाया है, तो किसी लाचार को, किसी भूखे को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी उसको नितांत आवश्यकता है उसके सहयोग की, वो यदि सहयोग करता है तो उसका आत्मबल बढ़ जाता है। शुद्धता का तात्पर्य ये कभी मत ले लेना कि नहीं वो शुद्ध हो गया, उसका लूटा हुआ माल शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। ऐसी धारणा से जो करते हैं वो बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं है। यहां आशय शुद्धता का ये है कि दानेन कार्य कारिणः शुद्ध्यन्ति, जिनके मन विचार और कर्म कभी कुंठित होकर के गलत कार्य में संलग्न होकर के कोई धनार्जन किया है, कोई उपार्जन किया है, और कभी किसी को आवश्यकता होने पर यदि वो दानशीलता उन्होंने दिखाई है, दान दिया है, किसी की मदद की है, किसी को उठाया है ऊपर, तो उससे उनका स्वभाव पवित्र हो जाता है, उससे उनके स्वभाव में करुणा आ जाती है, उससे उनके स्वभाव में मददगार बनने की क्षमता विकसित होती है। दूसरों के दर्द को जो देख करके वो स्वयं करुणा का भाव उनके अंदर जागृत होता है। जो ऐसा करुणाशील व्यक्ति है, तो यदि कभी उसने त्रुटि पूर्वक धन कमा लिया, त्रुटि पूर्वक अपने वैभव को बढ़ा लिया, लेकिन जो आवश्यकता है जिनको, उनकी वो मदद करता है, तो वो स्वयं शुद्ध हो जाता है, ये तात्पर्य है। और आगे कहा प्रच्छन्न पापा जप्येन, जो गुप्त रूप से कभी पाप करते हैं, वो गुप्त रूप से पाप करने वाले जप करने से शुद्ध होते हैं। गुप्त कहीं पर भूलवश या कभी ईश्वर की व्यवस्था में अविश्वास करके, ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास करके कि ईश्वर तो यहां है नहीं, मन तो चंचल है, मन के बहाव में विषयों का जो प्रवाह है उसमें बह गया और उससे कोई भूल हो गई, उससे पाप हो गया, तो प्रच्छन्न पापा जप्येन, तो उसको प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया जप। जप से उसका पाप शुद्ध होता है, अर्थात वह व्यक्ति शुद्ध होता है, पाप उसका क्षीण होता है। और मैं विश्लेषण करूंगा आगे, पहले देखते हैं तपसा वेद वित्तमाह, तपस्या के द्वारा जो वेदज्ञ है, वेदज्ञ जन तपस्या के द्वारा शुद्ध होते हैं। जैसा हमने जाना उसको वैसा जीना, ऐसा जो व्यक्ति आचरण करता है, तो वेद को जानने के बाद वेद को मानना, उसके बाद वैसा करना, और जो ऐसा वेदज्ञ करने लगता है तो वह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव में इतनी शालीनता, इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता, इतना उत्साह आता है कि कहीं भी
एक रत्ती मात्र उसमें मलिनता, अपवित्रता, अशुचिता नहीं रहती है। अब ये जो 4 बातें यहां पर कही हैं कि क्षमा से विद्वान की शुद्धि होती है, दान देने से जो दुष्ट कर्म करने वाले उनकी शुद्धि होती है, और जो कभी गुप्त पाप करते हैं उनकी जप से शुद्धि होती है, और तप से जो वेदज्ञ है उनकी शुद्धि होती है, अर्थात उनके स्वभाव में वो पवित्रता आ जाती है। इतना आप आशय इसका समझें। परंतु यह ध्यातव्य रहे, इस बात का हमको ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि यदि उससे त्रुटि हुई है, उसने दुष्ट कर्म किया है, उसने पाप किया है, चोरी चोरी, कभी भी मनसा वाचा कर्मणा उसने कोई त्रुटि की है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। शुद्धता से केवल यहां पर इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि उसका पश्चाताप हो गया और वो आगे इस काम को ना करे, केवल इतना अर्थ यहां लीजिए। ये अर्थ कदापि नहीं लेना यहां पर कि लाख करोड़ और जो है किसी भी स्तर पर आप घोटाले कर लो, दुष्ट कर्म करो और इनका थोड़ा सा आलंबन लेकर के पवित्र हो जाओ, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं विचार करना। पवित्रता का मतलब केवल यही है कि उसको जब उसके अंदर क्षमा आ जाती है तो वो पूरा नॉर्मल हो जाता है, और जब तक क्षमा का भाव नहीं आएगा तब तक उसका पारा जो है 7वें आसमान पर रहता है, असहज हो जाता है व्यक्ति। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि ये जो गुप्त रूप से पाप करते हैं जी तो जग करने से शुद्ध हो जाते हैं और तप से द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, पर ये दोनों अगर गुण उसमें है जी तो फिर तप और पाप किया हुआ तो मुश्किल है ध्यान लगाना या उस पर सही रास्ते पर चलना या उसको छोड़ना। अगर एक बार किसी को आदत पड़ जाए चोरी का और दान करके पाप कम कर ले तो फिर वो तो हम कह ही रहे हैं तो कि ये इसका तात्पर्य उल्टा बिल्कुल नहीं लेना है कि उसका चोरी का स्वभाव बना रहे और लाख की चोरी की तो 1000 दान कर दिया, करोड़ की चोरी की तो लाख दान कर दिया, अरब की चोरी की तो करोड़ दान कर दिया। ऐसा कदापि इससे नहीं सोचना। इससे तात्पर्य ये है कि कभी उससे भूलवश ऐसा हुआ है और उसके सामने ऐसे लाचार, ऐसे लोग हैं जिनको दान देने से उनके जीवन में उत्कर्ष हो सकता है, तो उनको दान देने से उसके अंदर की करुणा बढ़ती है, उसके अंदर पवित्रता बढ़ती है, उसके अंदर का स्वभाव बढ़ता है, उसके अंदर का सेवा भाव बढ़ता है। ये तात्पर्य है। और यहाँ जो जप की बात कही है तो जप का मतलब यही है कि जो पहले पाप उसने कर दिया है तो जप वो करता रहे कि दोबारा वो पाप कभी गुप्त रूप से होने ना पाए। ये तात्पर्य इतना। जी ताऊ जी कुछ पूछ रहे थे। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी ये दान देने से तो और अहंकार बढ़ता है स्वामी जी। ये दान जो व्यक्ति देता है जी यदि उसका अहंकार बढ़ता है तो वो दानी कभी कहलाने के योग्य नहीं है। दान देने का मतलब है कि नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा कहा जाता है कि जो है कुएं में डाल या दरिया में डाल। आपने जो कुछ भी यदि दान किया है किसी को तो दान को दिया और भूल गए, और यदि उससे अहंकार व्यक्ति पुष्ट करता है अपना तो वो दान नहीं कहलाता। एक गुरु, क्योंकि विद्यादान सर्वोपरि दान होता है, एक गुरु अपने शिष्य को सारा ज्ञान दे देता है तो क्या उसका अहंकार बढ़ता है? नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। जो सच्चा गुरु है, और जो सच्चा गुरु नहीं है तो एक शब्द भी बताएगा तो उसके ऊपर एहसान जताएगा कि मैंने देख तुझको बताया और तू मुझसे ऐसा करता है। एक माता पिता या कोई जो है अपनी कन्या को दान देता, कन्यादान बोलते हैं सबसे बड़ा दान है, तो कन्यादान करके कोई अहंकारी होता है क्या? मुझको तो ऐसा कभी
सुनने में आया नहीं कि कन्यादान करके व्यक्ति अहंकारी बन गया। स्वर्ण भूखे को कोई भोजन कराता है तो वो भी एक दान है। नंगे को कोई वस्त्र देता है तो यदि उसके अंदर अहंकार आता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अभी दान को समझा नहीं है। इसलिए ये आपने जो बात कही इसमें बहुत लोगों का होता है कि वो करेंगे इतना और बताएंगे इतना। दिया 100 रुपए का दान और गुणगान गाएंगे 1000 बार कि मैंने फलाने को दान दिया, ढिमाके को दान दिया, मैंने 1 किलो का लड्डू जो है बांटा, 1 किलो लड्डू बांटा, मैंने देशी जो है घी का हलवा जो है बांटा। ये जो बात है ये बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए कदाचित कल्याणकारी नहीं हो सकती है जो व्यक्ति अहंकार को पुष्ट करने के लिए दान देते हैं। और बहुत ही सुंदर आगे चर्चा हम करेंगे इस विषय में, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन ठीक ठीक चल नहीं सकता है। शुद्धता परम आवश्यक है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता ही जीवन का ये रहस्य है, जीवन का आधार है, और बिना आधार के हमारा जीवन बेकार है। तो जीवन बेकार न जाने पाए, हम उस परमपिता परमेश्वर का गुणगान करते रहें, उसका जप करते रहें, तप और क्षमा युक्त हमारा जीवन हो, सौहार्द से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।